हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आज में इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 वो टिप्स जो कि आपको नेचुरली कंसीव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और ये अगर आप लोग नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, बहुत दिनों से कंसीव करना चाहते हैं बट नहीं हो रहा है, तो आज मैं जिन बातों को बताने जा रही हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया तो बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने में आप कंसीव कर जाओगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इन सारी चीज़ों को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और फॉलो किया है, और मैंने खुद 1 महीने में कंसीव किया है। तो वही सारी चीज़ें मैं टॉप 5 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि कंसीव करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और वो सालों से जो कि कंसीव नहीं हो रहा है, वो आपका 1 से 2 महीने में कंसीव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने बाकी वीडियो में भी देखा होगा कमेंट बॉक्स में कि जिन लोगों का कंसीव हो गया है उन लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है, पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसे पर्सनली मुझसे पूछना है जो कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहती हैं, नहीं बताना चाहती कि कोई आपका कमेंट पढ़ लेगा, तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी भी दे रखा है, तो आप वहाँ से मेल करके मुझे पूछ सकती हैं जो भी। और जितनी भी जानकारियाँ हो पाए मैं ज़रूर उनका आंसर आप लोगों को दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वो टॉप 1 जो ट्रिक है वो है आपका ओव्यूलेशन पीरियड, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन कौन से डेट पे आ रहा है, आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है। तो ये चीज़ आप अपना नोटिस कीजिए। मार्केट में बहुत सारा ओव्यूलेशन किट अवेलेबल है, अगर नहीं हो पा रहा तो आप उससे टेस्ट करिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने बॉडी में खुद वो पीरियड के 10वें दिन से आप कुछ चेंज अगर नोटिस करेंगी तो आपको ओव्यूलेशन का पता चल जाएगा कि आपके पीरियड में क्या चेंज हो रहा है, जिससे कि आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी हम ओव्यूलेशन किट से अब जब भी टेस्ट करना होता है तो मॉर्निंग में करना होता है। अगर आपने मॉर्निंग में किया, आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ, और जैसे ही टेस्ट करने के 1 घंटे के बाद आपका ओव्यूलेशन हो गया, और नेक्स्ट डे जो कि पता है कि ओव्यूलेशन होने के बाद एग आपकी बॉडी में 12 से 24 घंटे ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो जब आप नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट करेंगे तब तक 24 घंटे हो चुके रहते हैं, और उतने देर में आपका ओव्यूलेशन आगे भी चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले कि आपको अपना आप पीरियड साइकिल नोट कीजिए। 1 से 2 महीने लगेंगे आपको अपना पीरियड जो साइकिल है उसको नोट कीजिए। आपका पीरियड का साइकिल कितने दिन का है, 28 डेज़ का है या फिर 35 डेज़ का है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 28 डेज़ से लेके 21 डेज़ से लेके और 35 तक ये बिल्कुल नॉर्मल है। और 35 के बाद जो पीरियड साइकिल होता है वो थोड़ा सा दिक्कत है। उसके लिए आप डॉक्टर से जाके बात कीजिए, दिखाइए, और मेडिसिन से 1-2 महीने में वो ठीक भी हो जाता है। और दूसरा टिप ये है कि आपकी एक की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी एक की क्वालिटी अच्छी है तो आप बहुत जल्द कंसीव कर जाएंगी। तो उसके लिए आपको फॉलिकल स्टडी जो होता है उसको एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंसीव करने की ट्राई कर रही है और नहीं हो रहा है तो उससे आप कंफर्म भी हो जाएंगे कि आपकी जो एक की क्वालिटी है वो कैसा है, और उससे आपका जो बेबी है वो भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। तो ये टिप जो अगर आपने अभी तक फॉलिकल स्टडी नहीं करवाया है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको अल्टरनेट डेज पे बुलाएंगे, पीरियड के दूसरे दिन से लेके और 14 दिन तक हर अल्टरनेट पे बुलाते हैं। इससे पता चलेगा कि आपका एग कौन से दिन पे रिलीज हो रहा है, और उससे आपका ओव्यूलेशन डेट भी पता चल जाएगा कि किस डेट पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तीसरा चीज़ आता है डाइट में ऐसा क्या ले क्या नहीं ले। अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो आपको विटामिन से भरपूर जो है कि डाइट लेना चाहिए। पालक, हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, ब्रोकली जिसमें जो कि होता है बहुत सारे B12 जितने सप्लीमेंट होते हैं। और उसके बाद आपको डेयरी प्रोडक्ट लेना है। डेली नाइट में आप दूध पीजिए, नट लीजिए, जो भी बादाम काजू। ये नहीं है कि इन सारी चीज़ों को खाने से आप मोटी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है B12, फॉलिक एसिड
ये आपके बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें, सारी विटामिन आपके बॉडी में है तो आप बहुत जल्द कंसीव कर जाएंगी। और जिन लोग भी ट्राई करना चाहती हैं तो ये लेडीज़ लोगों के लिए मैं ख़ास टिप देना चाहती हूँ कि अगर वो कंसीव करना चाहती हैं तो बेबी प्लान करने से पहले आपको पपाया और पाइनएप्पल नहीं खाइए, इसको अवॉइड कीजिए। इसमें कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि आपके कंसीव करने के चांसेस को कम करते हैं। अगर कंसीव हो भी गया तो थोड़े दिनों के बाद वो मिसकैरेज होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप इन 2 फ्रूट को जो है अवॉइड कीजिए अपने फ्रूट में या फिर अपने डाइट में। पाइनएप्पल और पपाया, इन दोनों को निकाल दीजिए। बाकी आप अपनी जो भी डाइट है उसमें फ्रूट, नट, डेयरी प्रोडक्ट, तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लीजिए। चौथा चीज़ आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि स्ट्रेस लेना जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन जो है आप पक्का कंसीव कर जाएंगी। अगर कंसीव करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको डेली वॉक करना है, डेली एक्सरसाइज कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि हेवी एक्सरसाइज करना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज से मुझे याद आया कि आपको जब भी ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद वाला जो पीरियड होता है उसमें जितना हो सके सिर्फ आप वॉक कर सकती हैं तो आप वॉक कीजिए, बट एक्स्ट्रा कोई भी एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आप कंसीव कर गई, आपने ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज किया, आपको पता नहीं कि आप कंसीव कर गई, तो उससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो पीरियड के बाद का जो टाइम है उसमें एक्सरसाइज जो थोड़ा कम कर दीजिए। चौथा पांचवा चीज़ आता है कि आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट अगर बेटर है तो आप कंसीव बहुत जल्द कर सकती हैं। तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए उनको भी वही सारी डाइट का जो है फॉलो करना है, बट थोड़ा सा उनके में चेंज होना चाहिए। उनको डार्क चॉकलेट, बनाना, बाकी जैसे आप लोग अगर अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा। आप स्मोकिंग, अल्कोहल अगर दोनों आदमी ले रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अब कंसीव हो जाता है, बेबी हो जाता है तो आप लीजिए, आपको जितना लेना है। तीसरा और एक और चीज़ आता है कि अगर आपकी बहुत दिनों से कोई दवाई चल रही है या मेडिसिन चल रहा है, कोई आपको दिक्कत है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और अगर नहीं कंसीव हो रहा है तो एक बार आप अपना स्पर्म काउंट जो है वो भी डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और बहुत ही आसानी से पता भी चल जाएगा कि आपका सेमेन एनालिसिस टेस्ट इसको बोलते हैं वो कितना है। और सही अगर है तो बहुत जल्द कंसीव कर जाएंगे। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे जो अच्छा है वो है एज। आपका अगर एज 30 से कम है तो आप कम से कम 1 साल तक नेचुरली कंसीव करने का ट्राई कीजिए। अगर 1 साल में कंसीव हो गया तो ठीक है, अगर 1 साल में कंसीव नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और टेस्ट करवा के देख लीजिए। और अगर आपका एज जो है 30+ है, 32, 33 है तो आपको कम से कम 6 महीने ट्राई करना चाहिए। अगर 6 महीने में कंसीव हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी छोटी छोटी बातें जो कि आपके कंसीव करने में, आपको प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल होगी आई थिंक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।